आइए और सुनिए मसीहा की आवाज, जिंदगियों को बदलने वाली, जीवन में शांति लाने वाली, भटके हुओं को रास्ता दिखाने वाली, आपके दिल पर दस्तक दे रही है। मसीहा की आवाज। फसल तो बहुत, परंतु मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। फसल काटेंगे, आत्मा जीतेंगे, प्रभु के राज को हम फैलाएंगे। मसीहा की आवाज कार्यक्रम आपकी सेवा में किरण मैथ्यू सरोया, पास्टर जेड मैथ्यू सरोया का आप सबको जय मसीह। प्यारे मित्रों, मसीहा की आवाज कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमें आशा है कि ये कार्यक्रम आपके जीवन में बहुत सी आशीष का कारण होगा। मसीहा की आवाज कार्यक्रम में आप हमें सलाह दे सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को सदा सुने और हमें लिखे। हम उम्मीद करते हैं कि आप की इच्छा के मुताबिक हम सदा ही ऐसे कार्यक्रम तैयार करके आपकी सेवा में हाजिर होते रहेंगे। हम बाइबल से पूरी कोशिश करेंगे आपकी सेवा में सुंदर कार्यक्रम लेकर आते रहें। तो आइए कार्यक्रम को पवित्र बाइबल से शुरू करते हैं। हमारे प्यारे बहनों और भाइयों, इस वक्त आप मसीहा की आवाज़ प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी में वैसे बरकत साबित हो रहा है। जैसे गए प्रोग्राम में हमने यीशु मसीह की आमदेस आने के बारे में देखा कि वो कैसे आएंगे, ऐसे ही आज हम प्रकाश की किताब में यानी मकाशवा की किताब के बारे गौर व फिक्र करेंगे। उसका एक बाब, उसकी पहले बाब की 9 आयत में हम आज पतमस के टापू के बारे बातचीत करने वाले हैं कि पतमस का टापू क्या था और उसमें क्या क्या रूनुमा हुआ। हमारे प्यारे साथियों, आज हम प्रकाश मकाशवा की किताब से एक बाब और उसकी 1 से 9 आयत तक मुताला करेंगे, क्योंकि किताब मुकद्दस
हमें इस सबक में बहुत बड़ा सबक देती है कि जो हर मसीह की ज़िंदगी में रोशनी की किरण साबित होता है। बल्कि बेशुमार लोगों ने मुकाशवा की किताब पर रोशनी डालने की पूरी कोशिश की, क्योंकि ये किताब हमें बताती है कि गुज़री ज़िंदगी और हाल की ज़िंदगी और आने वाली तमाम ज़िंदगी के वाक़यात इस किताब में दर्ज हैं। और तमाम मसीहों के लिए ये किताब सरमाया हयात के तौर पर खुदा ने अनमोल तोहफे के रूप में अता की है, जिसे 4 अंजीलें यानी मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना हर मसीह के लिए अनमोल है। वैसे ही मुकाशवा की किताब हमारी ज़िंदगियों में खूबसूरत किरदार की हामी है। मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना वो 4 अंजील हैं जो यीशु मसीह के शागिर्दों ने कलमबंद की। लेकिन ये जो किताब है ये ख़ास तौर पे वो किताब है जो मसीह ने अपनी ज़ुबान अल मुबारक से इरशाद फरमाया था। लेकिन मुकाशवा की एक वाहिद किताब ऐसी है जो यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना रसूल को लिखने के लिए कहा, क्योंकि मुकाशवा की किताब मसीहों के लिए एक अंजील की हैसियत रखती है, यानी खुशखबरी का खुला दरवाज़ा है जो हमें ज़िंदगी और मौत दोनों का रास्ता दिखाती है, क्योंकि मुकाशवा की किताब का मुसन्नफ़ खुद यीशु मसीह है। मुकाशवा एक ऐसी किताब है और जिसमें यीशु मसीह ने खुद कहा कि आप इसे लिखें। यीशु मसीह ने अपना मुकाशवा यूहन्ना को दिया और उसने उन तमाम बातों को कलमबंद किया। मुकाशवा की किताब का मुसन्नफ़ अपनी पहचान यूहन्ना के नाम से करवाता है। मुकाशवा 1 उसकी 4 में लिखा है, फिर वो अपने आप को नबी कहता है। देखिए मुकाशवा 22 उसकी 9 में। तो आए आज के पैगाम की तरफ रुख करें और आप मेरे साथ मुकाशवा 1 उसकी 9 आयत को पढ़ें। यहाँ यूँ लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु मसीह की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु मसीह की निस्बत अगवाही देने के बायस उस टापू में था जो पतमस कहलाता है। आमीन। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पैगाम के लिए हम दुआ करें। ऐ हमारे मुफ्तीदाता यीशु मसीह, आज इस पैगाम के लिए हम दुआ करते हैं कि इस पैगाम के ज़रिए हमारे तमाम सुनने वाले भाइयों और बहनों को बहुत सारी बरकत देना, ताकि इस पैगाम के बारे सुनकर वो बहुत सारी बरकत हासिल करें और ये बरकत दूसरे लोगों में बांटने का सबब बन सकें। ये दुआ आपके बेटे अपने मुफ्तीदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जब हम लोग इस किताब का मताला करते हैं और हमें पता चलता है कि ये किताब एक बेहद ज़रूरी है, और यहाँ पहला लफ्ज़ जो 9 आयत में लिखा है वो है तुम्हारा भाई। किताब मुक़द्दस में यह लफ्ज़ यूहन्ना अपने लिए भाई इस्तेमाल करता है। इसका मतलब जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है कि यूहन्ना रूहानी तौर पे यीशु मसीह में हमारा भाई है, यानी वो हमारा हम साथी, हम खिदमत है। अब क्योंकि हम सब के काफ़िले एक ही मंजिल की तरफ रवां दवां हैं, हम सब की जुस्तजू खुदा की बादशाहत को हासिल करने की होती है। इसलिए यूहन्ना की मंजिल और मकसद भी खुदा की बादशाही को फैलाना ही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदे के तौर पर कबूल करें, ताकि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरें। इस तरह आज की कलीसिया का मकसद भी खुदा की बादशाहत के लिए लोगों को तैयार करना है, ताकि लोग गुनाह की दलदल से निकलकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। मैं आपको बताता चला जाऊं कि आप इस वक्त मसीहा की आवाज़ प्रोग्राम सुन रहे हैं, जो हर एक दिल के ऊपर खड़ा दस्तक दे रहा है, कह रहा है कि मेरे बेटे और बेटी अपने दिल की आवाज़, अपने दिल का दरवाज़ा मेरे लिए खोल दे। यीशु मसीह की आवाज़ सुनकर आप अपने आप को बदल सकते हैं। यीशु मसीह की आवाज़ आप अपने दिल में उतार सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है। जैसे कि यहाँ ख़ास तौर पे यूहन्ना उस टापू में था, यहाँ फिर लफ्ज़ पतमस का टापू इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ लफ्ज़ पतमस का टापू जो इस्तेमाल हुआ है, हम देखते हैं कि पतमस किसे कहते हैं और वो टापू कहाँ वाक़या था। मुसन्नफ़ साफ साफ लिखता है कि मैं पतमस के जजीरे में कैद था। इसका मतलब साफ नज़र आता है कि पतमस एक मकाम या जगह का नाम है जो समुद्र के किनारे पर वाक़या था। ये जजीरा मशरकी बहरे रूम में मौजूद था।
ये इफिसस से तकरीबन 100 किलोमीटर जनूबी मगरब की तरफ वाक़या था। इफिसस का शहर आसिया के सूबे में था। अगर आपके पास हरमस का चरवाहा किताब है तो आपको इसके बारे बहुत सारी मालूमात हासिल हो सकती है कि पतमस कहाँ वाक़या था। अब पतमस के बारे जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि पतमस एक ऐसी जगह है जहाँ रूमी लोग कैदियों को रखते थे। अब वो कैदी जिनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती थी वो लोग पतमस के टापू में डाल दिए जाते थे। अब देखते हैं कि ये इलाका कहाँ है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये इलाका अभी मौजूदा तुर्की में मौजूद है। रूमी हाकम इस जजीरे को कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। उन कैदियों को वहाँ रखा जाता था जिनको बहुत ज़्यादा सख्त कड़ी सज़ा दी जाने का हुक्म मिलता था, क्योंकि समुद्र किनारे सर्दी के इलाके में बेचारा यूहन्ना बेचार बेमददगार वहाँ दुखों की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो गया, क्योंकि यूहन्ना की सबसे बड़ी गलती ये थी कि यूहन्ना खुदावंद की बादशाहत के काम को फैलाने के लिए कैद में डाला गया। अब कैदी दुख और इबरत की ज़िंदगी में वहाँ कैद होकर रह जाते थे। ये ख़त ऐसे हालात में लिखा गया जब ईमानदारों पर समाजी सियासी दबाव था और दूसरी तरफ जंगों और कालों और जलजलों का सिलसिला भी रमा दमा था। और रूमी शहनशाह अपनी सल्तनत के सारे लोगों को मजबूर किया करते थे कि लोग उन्हें देवता माने और उसकी पूजा किया करें। जो उसकी पूजा से इनकार कर देता था उसको वो उस कैद खाने में डाल दिया करता था। यूं ही यीशु मसीह के पैरोकारों को हुकूमत से गरदारी के इल्ज़ामात लगाकर कैद खाने में बंद कर दिया जाता था। वहाँ मसीहों पर हर रोज़ मौत के बादल मंडलाते रहते थे कि कहाँ और कब मौत उनको अपनी आगोश में ले ले। उन्होंने इस बात की कुछ खबर नहीं होती थी कि अजियत सहते सहते मसीह मौत के मुंह में चले जाएंगे। उन मसीहों के दरमियान एक यूहन्ना नामी आदमी भी यीशु मसीह की पैरोकारी करता था। इस पर यह इल्ज़ाम था कि वो यीशु मसीह की मनादी यानी आसमानी बादशाहत की तबलीग करता है, क्योंकि यूहन्ना खुद कहता है कि मैं यीशु मसीह की सच्चाई की मनादी करने के बायस इस जंजीरे में कैद हूँ। अब 9 आयात को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यूहन्ना को कैद खाने में डाला गया। यूहन्ना वहाँ कैद खाने में इसलिए था कि यूहन्ना यीशु मसीह का एक पक्का ईमानदार और सेवक था। यूहन्ना में लिखा है, मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई यीशु के दुख दर्द और उसकी बादशाही और उसके सब्र तहम्मुल में तुम्हारा शरीक हूँ। मैं खुदा के कलाम और यीशु की गवाही देने के बायस जजीरा पतमस में मौजूद था। अब जजीरा जो पतमस का जजीरा है, इस जजीरे में यूहन्ना को इसलिए डाला गया कि यीशु मसीह की मनादी बंद कर दे, यीशु मसीह का प्रचार बंद कर दे। लेकिन यूहन्ना ने सच्चाई को नहीं छोड़ा। यूहन्ना ने यीशु मसीह की उस सच्चाई को पकड़े रखा और यूहन्ना ने अपनी ईमानदारी के साथ दुख उठाने के लिए वो तैयार हुआ। और पतमस का टापू जहाँ कीड़े मकोड़े हर तरह की बुरी बातें जो वहाँ थी, यूहन्ना को दुनिया की सख्त से सख्त सज़ा दी गई। लेकिन यूहन्ना यीशु मसीह का शुक्र करता है और यूहन्ना को वहाँ ही खुदावंद यीशु मसीह मिलने के लिए आए। यीशु मसीह पाक रूह के रूप में वहाँ आए। यीशु मसीह ने ये किताब लिखने के लिए यूहन्ना को कहा। अब पहले बाब की पहली आयत में जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा, यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसे खुदा ने अता फरमाया ताकि वो अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूरी है। उसने अपना फरिश्ता भेजकर ये बातें अपने बंदे यूहन्ना पर ज़ाहिर की, जो इन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी, यानी खुदा के कलाम और यीशु मसीह की अगवाही देता है। मुबारक है वो जो नबूवत की ये किताब पढ़ता है और मुबारक है वो जो उसे सुनता है और जो कुछ इस पे लिखा है उस पर अमल करते हैं, क्योंकि वक़्त बहुत नज़दीक है। जब 1 आयत से लेके हम 9 आयत तक पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने उसे कहा कि ये पैगाम, अब यूहन्ना 7 कलीसियों के लिए ये पैगाम लिख रहा है
यूहन्ना ने ये पैगाम 7 कलीसियों को लिखा और साथ साथ अपनी दर्दनाक कहानी भी बताई कि मैं पतमस के टापू में था। पतमस वो जगह जहाँ जालिम रूमी जो है मसीहों को घसीट कर ले जाते थे और रूमी वहाँ जुल्म व तशद्दुद करते थे। वहाँ गर्म पानी उनके ऊपर डाला जाता था, वहाँ बड़े बड़े कड़ाह के अंदर पानी डालकर उनको वहाँ डाल दिया जाता था ताकि वो मर जाएं, ताकि वो कभी भी ज़िंदगी को ना अपनाएं, क्योंकि वो कहते थे कि उन्होंने हमारी बगावत की है। वो नहीं चाहते थे कि कोई और खुदा को माने, जिंदा खुदा को पूजे। सिर्फ़ और सिर्फ वो चाहते थे कि वो बादशाह के मेरी ही लोग इबादत, मेरी ही भक्ति करें। लेकिन यूहन्ना ने उनकी इबादत और भक्ति करने से इनकार कर दिया और इसलिए यूहन्ना को उस पतमस के टापू में डाल दिया गया जहाँ बहुत अजियत उसे सहनी पड़ी। लेकिन यूहन्ना ने अपने ईमान को नहीं छोड़ा। यूहन्ना ने अपनी उस सच्चाई को तर्क नहीं किया जो उसे यीशु मसीह की तरफ से मिली थी, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ज़रूर है कि जितने भी रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। और बाइबल कहती है कि तुम मुबारक हो, धन हो जब लोग तुम्हें सताएं, मेरे नाम से तुम्हें लान तान करें। तुम खुशी करना और शादमानी करना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है। यूहन्ना ने यहाँ बड़ी वजाहत के साथ खुदावंद की आवाज़ सुनी और फिर 10 में लिखा, खुदा का दिन था कि मुझे पर एक रूहानी कैफियत अता हुई। मैंने अपने पीछे नसीगे की एक बड़ी आवाज़ सुनी जिसने कहा कि जो कुछ तू देखता है उसे किताब में लिख ले और 7 कलीसियाँ यानी सरदेस और फिलदिफिया और लदीकिया के पास भेज दे। अब खुदा ने उसे हुक्म दिया कि 7 कलीसियों को ये पैगाम दे। अब जब तक पतमस के टापू में यूहन्ना था उसी वक़्त यूहन्ना ने ये प्रकाश की किताब लिखी और यूहन्ना को खुदा की तरफ से ये प्रकाश हुआ कि वो 7 कलीसियाँ 7 मंडली को जो है वो ये पैगाम दे। और यूहन्ना ने ये पैगाम उन तक पहुँचाया और यूहन्ना ने अपनी ज़िंदगी और ईमानदारी के साथ खुदावंद की खुशखबरी उन तक पहुँचाई, क्योंकि यूहन्ना कैद में दुख में ज़रूर था। अब वो 7 कलीसियों को पैगाम दे रहा है, वो पलूस की कलीसियों में भी पैगाम फैला रहा है, लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह उसे कहता था वो कलम बंद करता था और यूहन्ना दुख सहने के लिए भी तैयार हो गया। आज आप देखते हैं कि मसीहों पर दुख हमेशा मंडलाते रहते हैं, हमेशा वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। साउथ एशिया में आप देख लें, यहाँ अफ्रीका में देख लें, जहाँ भी देख लें, कभी मसीहों को जला दिया जाता है, कभी मसीहों को कैद में डाल दिया जाता है, क्योंकि ये मसीही ज़िंदगी जो है ये आरामदेह ज़िंदगी नहीं है, बल्कि ये दुखों और दर्दों और मुसीबतों से भरी हुई ज़िंदगी है। यूहन्ना की तरह हमें भी उन दुखों के लिए तैयार होने की ज़रूरत है जो यूहन्ना ने सहे। आज मुझे और आपको भी इज़्ज़त मिल सकती है, दुख मिल सकते हैं, लेकिन यूहन्ना बेदिल नहीं हुआ। खुदा ने यूहन्ना को वहाँ से बचाया। यूहन्ना को पतमस के टापू से खुदा मौजदाना तौर पे निकाल के लाया, क्योंकि यूहन्ना, अगर हम इसकी तारीख़ पढ़ें तो हमें पता चलता है कि यूहन्ना ने वहाँ बहुत सारे दुख उठाए। पतमस के टापू में यूहन्ना को डाल दिया गया, वहाँ यूहन्ना पर तशद्दुद किया गया, यूहन्ना को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, लेकिन यूहन्ना का ईमान कभी भी नहीं टूटा। यूहन्ना को भी वो सज़ा दी गई जो दूसरे मुल्ज़िमों को दी जाती थी। वो मुल्ज़मान की तरह वहाँ गया, लेकिन मौज़ाना तौर पे खुदा ने वहाँ से उसको निकाला, क्योंकि यूहन्ना पर जब तशद्दुद किया गया, यूहन्ना पर जब उन्होंने गर्म पानी से उसके ऊपर डाल दिया गया, लेकिन खुदा ने यूहन्ना को पतमस के टापू से ही बचाया, क्योंकि इसका मतलब ये था कि खुदा, हमारा खुदा जो है वो ज़िंदा खुदा है, इसलिए खुदा ताकत रखता है बचाने की। जब यूहन्ना की ज़िंदगी में ये मुजदा देखा उस शहनशाह ने, उस राजे ने, तो उस मजबूरन उसे यूहन्ना को रिहा करना पड़ा, क्योंकि यूहन्ना की ज़िंदगी जो है वो हमारे सामने एक शीशे की तरह है, खुली हुई किताब की तरह है। यूहन्ना ने खुदावंद के नाम से उसके प्रचार को आगे बढ़ाया
आज जब हम खुदावंद के नाम लेते हैं और प्रचार आगे लेकर जाते हैं तो खुदा हमारी मदद, हमारी रहनुमाई करता है। क्योंकि किताब मुकद्दस कहती है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारा दोस्त बना दूंगा। जब खुदा हमारे दुश्मनों को हमारा दोस्त बना देता है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती। यूहन्ना बाइज़्ज़त वहाँ से रिहा हुआ। यूहन्ना को पतमस के टापू से खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुआवजाना तरीके से वहाँ से निकाला। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज आप भी मुश्किल में हैं, आज अगर आप भी प्रॉब्लम में हैं, तो यूहन्ना की तरह ईमान को पकड़ कर रखिए, अपने विश्वास को टूटने न दीजिएगा। और खुदा अभी इसी वक्त आपको अपनी मुश्किलों से रहाई देना चाहता है। जैसे यूहन्ना को खुदा ने पतमस के टापू से बचाया, खुदा आपको भी बचाना चाहता है। खुदा आपको भी नई जिंदगी देना चाहता है, क्योंकि वो ज़िंदगी देने का मंबा है, वो ज़िंदगी का खालक और मालिक है। वो हमारी ज़िंदगियों को बदल देना चाहता है। अगर आप ऐसी मुश्किल में हैं तो अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दे दीजिएगा। और वो बुला रहा है आपकी मुश्किलों से, वो आपको आज़ाद करना चाहता है, क्योंकि वो कहता है मिन्नत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। क्या आप आराम लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त खुदा के पाक कदमों में गिर जाएं। खुदा इसी वचन के ज़रिए आपको बहुत सारी बरकत दे। आमीन। हमें आशा है कि आपने आज के कार्यक्रम मसीहा की आवाज़ से आशीष पाई होगी। अगर आप मसीहा की आवाज़ कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमें आज ही लिखें। हमें लिखने के लिए हमारा पता ये है, मसीहा की आवाज़, पोस्ट बॉक्स नंबर 8975, यानी 8975, EPC नंबर 4022, यानी 4022, काठमांडू। या आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल कुछ इस प्रकार है, मसीहा की आवाज़ यानी MASIHAKIAAWAZ@yahoo.com। अब हमें आज्ञा दीजिए। जय मसीह। गिर जाते हैं छोटी बातों में, हार जाते हैं मुश्किलों में। गिर जाते हैं छोटी बातों में, हार जाते हैं मुश्किलों में। अब उठना ही होगा, कुछ करना ही होगा। अब उठना ही होगा, कुछ करना ही होगा। यीशु कहता है जवा तुझसे, उठ जा तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। उठ जा तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। मांगते हैं हंसी आंसू मिलता है, खुशी चाहकर भी रोना पड़ता है। मांगते हैं हंसी आंसू मिलता है, खुशी चाहकर भी रोना पड़ता है। ऐसा क्या तेरा अंत होगा, सिलसिला कब रुकेगा। ऐसे क्या तेरा अंत होगा, सिलसिला कब रुकेगा। यीशु कहता है जवा तुझसे,
उठ जा, तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। उठ जा, तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। जवानी में खो जाते हैं फिक्रों को भूल कर, जान कर भी जान खो देते हैं सब कुछ हार कर। जवानी में खो जाते हैं फिक्रों को भूल कर, जान कर भी जान खो देते हैं सब कुछ हार कर। ऐसे रास्तों में जिसकी मंजिल नहीं, ऐसे रास्तों में जिसकी मंजिल नहीं, अब रुकना ही होगा, कुछ करना ही होगा। ईश्वर कहता है जवां तुझसे, उठ जा, तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। उठ जा, तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। उसके वचनों को अपने दिल पर तू लिख दे, तू न हारेगा, वो है तेरा प्रभु। उसके वचनों को अपने दिल पर तू लिख दे, तू न हारेगा, वो है तेरा प्रभु। अब जीत ये तेरा है, शत्रु तो हारा हुआ है। अब जीत ये तेरा है, शत्रु तो हारा हुआ है। ईश्वर कहता है जवां तुझसे, उठ जा, तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। उठ जा, तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। उठ जा, तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। उठ जा, तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा।